हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो आइए, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग इसमें बीबीडी मैथ का पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे इसमें, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे वास्तविक संख्या आप लोगों को करा चुके थे इस तरह का, है ना। देख लीजिए, वास्तविक संख्या का चैप्टर है। देखिए, हम चैप्टर को जो है ना पार्ट अलग अलग कर लिए हैं। वास्तविक संख्या और बहुपद दोनों पढ़ा रखे हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा। और दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने के पहले आपको एक वीडियो हम डाल चुके हैं, पहले आप उसको देख लीजिएगा। जैसे अगर नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ हम लिख रखे हैं, इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखिए, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसमें दो इक्वेशन दिया रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। पहला कंडीशन अगर a1/a2 बराबर नॉट इजकल टू b1/b2, यानी कि यहाँ देखिए a1/a2 और b1/b2 एक दूसरे के अगर बराबर नहीं हो तो इसको हम लोग कहते हैं अविरोधी समीकरण युग्म, या नहीं तो इसी को बोलते हैं संगत समीकरण युग्म। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ 3 पॉइंट जो आपको मिलेगा ना, यही 3 पॉइंट से आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। तो जब इस कंडीशन में रहे तो इसका ग्राफ किस तरह का होगा, तो प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। मतलब जब ग्राफ आप खींचेंगे तो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, और इसके हल की बात करें तो केवल एक हल होगा, जिसको हम लोग अद्वितीय हल भी कहते हैं। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो यहीं से आएगा आपके एग्ज़ाम में, और 100% गारंटी है, हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, दूसरी बात, कंडीशन ये रहा कि a1 a2 बराबर b1 b2 और बराबर नहीं हो c1 c2, तो इसको हम लोग बोलते हैं विरोधी समीकरण युग्म, यानी तो असंगत समीकरण युग्म। ध्यान में रहेगा। और इसका ग्राफ की बात किया जाए, जैसे देखिए हम अभी आपको दिखाते हैं, जैसे ये दो समीकरण दिया है ना यहाँ, ये और ये दोनों का जब ग्राफ खींचेंगे हम लोग, है ना, तो उस समय ग्राफ एक दूसरे का समांतर बनेगा। इस तरह का समांतर बनेगा, यानी कि कहीं प्रतिच्छेद करेगा ही नहीं, काटेगा ही नहीं, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, या शून्य पूछेगा तो कोई शून्य नहीं। तीसरा नंबर जो है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों अगर आपस में बराबर रहे तो इसको हम लोग आश्रित समीकरण युग्म कहते हैं, या नहीं तो संगत समीकरण युग्म। आश्रित समीकरण युग्म भी बोल सकते हैं, नहीं तो संगत समीकरण युग्म भी बोल सकते हैं। इसके ग्राफ की बात करें तो संपाती मतलब एक ही रेखा पर दोनों, मतलब कहने का मतलब होता है कि जैसे ये आंत है ना, दूसरा आंत इसी के ऊपर, संपाती एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, और इसका हल कितना होगा, तो आने का हल होगा। बीबीडी मैथ में कुछ अगला चैप्टर जैसे द्विघात समीकरण का भी क्वेश्चन डाल दिया गया है, जिसके चलते हम यहाँ उसका मूल लिख के दिखाएं कि d बराबर अगर 0 हो जाए तो मूल वास्तविक और समान होगा, अगर d 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होगा, और d का मान अगर माइनस में कभी आ गया तो मूल का कोई हल नहीं होगा, यानी कि d का मान 0 से छोटा। तो 0 से छोटा कब होता है, माइनस में आता है। d क्या है, तो d विविधकर है, जो अगले क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण में, और d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, और जो हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं, इसका दो मेथड है, एक होता है ग्राफिकल मेथड, जिसका बीजगणितीय विधि। ठीक है ना। देखिए, अलजेब्रिकल मेथड बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग 3-4 टाइप से जो है ना बना सकते हैं, एक तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। तो ये रहा आपका टोटल, जो कि पिछले क्लास में हम अच्छी तरह से क्लियर करा चुके हैं। अब हम लोगों को यहाँ देखना है चैप्टर। तो देखिए, ये रहा आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का किताब। ठीक है, बीबीडी मैथ का। आप लोगों से एक अनुरोध है ना, कि आप जब भी पढ़ने बैठें तो किताब को अपने पास लेके बैठें। और दूसरी बात, ये नोट्स इसको ध्यान से देखिए, इसको एक बार आप लोग भी फ्रेश करके उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, और इसको भी अपने बगल में ही रख लीजिए, ताकि बनाते बनाते सारा चीज़ें याद है। और देखिए, एक पेज, बस यही एक पेज है, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ये आपको हम 100% गारंटी देते हैं। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर गया तो फिर हमको बोलिएगा आप। चलिए देखिए, अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। पहला क्वेश्चन क्या है, रैखिक समीकरण युग्म यहाँ दिया हुआ है, और देखिए ये दिया है कि कितने हल होंगे।
तो कितने हल होंगे इसके लिए हमें देखिए ये तीनों कंडीशन को पहले चेक करना होगा, ये और ये। पहले A1 A2 B1/B2 C1/C2 तीनों निकाल के देखेंगे और देखेंगे इसमें से कौन आ रहा है। ठीक है, तो हल का पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ देखिए आप ध्यान से 1 मिनट करना ये है कि जैसे है ना, ये समीकरण देखिए यहाँ क्या है, 1 नंबर में 2x + 3y = 5 है। तो A1 का मान 2 है, B1 का मान 3 है और C1 का मान जो है, ठीक है, कितना है तो 5 है। इसको इधर लाएंगे तो -5, इधर है तो 5। ठीक है, दूसरा ये समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण क्या है, 4x + 6y = 15 है ना, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ देखिए A2 = कितना है 2 और B2 कितना है तो 6 और C2 कितना है तो 15 है, इस तरह का। अब यहाँ हम लोग करते हैं कि A1/A2 = B1/B2 और C1/C2। अभी इस तरह कीजिए और पता कीजिए कि क्या होता है, नहीं तो अलग अलग से आप निकाल लीजिए। इस साइड में देखिए A1/A2 हम लोग निकाल लिए, तो यहाँ की A1 का मान कितना है 2 है ना, 2 है। और A2 का भी मान कितना है 2 नहीं है, ये 4 है, यहाँ 4 लिखा है, तो A2 का मान 4। इसको कटा दें तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है B1/B2 ये हो जाएगा 3/6, इसको भी कटा दें तो 1/2। और C1/C2 ये हो जाएगा 5/15 यानी कि 1/3। ठीक है, ये अब गौर कीजिए, देखिए ये दोनों बराबर है, यानी कि इसका मान 1/2 आया और इसका भी मान 1/2 आया। लेकिन क्या इस C1/C2 का मान 1/2 आया? नहीं, 1/3 आ गया। तो दोनों बराबर है और एक बराबर नहीं है। उस कंडीशन में यहाँ कौन वाला नियम लगेगा, इसको आप देखिए, आप ध्यान से देखिए। ये वाला तो आएगा नहीं, ये वाला, ये 2 नंबर होगा। ठीक है, और इसके हल की बात करें तो यहाँ क्या लिखा है, कोई हल नहीं। तो आपका आंसर में हो जाएगा कोई हल नहीं। तो ऐसे ही आपको रखना होगा, है ना, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, डी नंबर आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। अच्छा, किताब आप ना बगल में रख लीजिए, अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए आपको सारा चीज़ें नज़र आएगा, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा देखने का। 1 मिनट हम इसको पहले सेट कर लेते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए देखिए, ताकि ये बार बार सामने में रहेगा ना तो फिर मन लगेगा पढ़ने में। यहाँ देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि 2 रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है ना, तब रैखिक समीकरण का हल लगा। जब 2 प्रतिच्छेदी रेखा मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो क्या होगा, उसका हल कितना होगा, कोई हल नहीं, अनेक हल, 2 हल, 1 हल। तो 1 हल होगा ना जो प्रतिच्छेदी करेगा। यहाँ देखिए, जो प्रतिच्छेदी करेगा उसका कितना हल होगा, केवल 1 हल, यानी कि अद्वितीय हल भी लिखा रहेगा, तो उसी को आंसर मारना है। 3 नंबर कह रहा है कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी है। तो यहाँ देखिए रैखिक समीकरण, यहाँ आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, ये रैखिक समीकरण है कि नहीं। यहाँ घात कितना 1 और यहाँ भी 1, तो 1 घात होगा। ठीक है, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ 1। 4 नंबर कह रहा है कि 2 चर x y में रैखिक समीकरण ax + by + c है ना बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में तो अनेक हल होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अनेकों हल होता है। कितना हल होता है, तो अनेक हल होता है। तो वास्तविक संख्या के समुच्चय के में कितने हल होंगे, तो अनेक हल। तो ऑप्शन में 1 2 3 दिया है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं, यानी कि डी नंबर होगा। ठीक है, इसका अनेक हल होगा। नहीं तो देख लीजिए इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 13 है, आप पढ़ के एक बार देख लीजिए। ठीक है, अगर आप बनाना चाहें तो आपको हम बना के दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन अलग कर, यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर में, ये दिया है ना कि 4 नंबर में देखिए ax + by और +c = क्या है 0। यहाँ से देखिए ये दोनों को उस पार करते हैं, तो ax बराबर -by और माइनस क्या है c, इसको उधर करते हैं तो x बराबर -b/a y और माइनस, या नहीं तो एक कम कीजिए ना, चलिए कोई बात नहीं, है ना, यहाँ c/a कर दीजिए।
या नहीं तो आप इसको जो है ना ऐसे ही रहने देते हैं, -b/y - c और बटे में a। अब आप गौर कीजिए, यहाँ y के जगह जो जो मान रखेंगे x का मान आपका परिवर्तन होते रहेगा। जैसे कहने का अर्थ ये हुआ कि y के जगह हम रखते हैं 0, तो x का मान क्या मिलेगा, यहाँ 0 रखते हैं तो ये x का मान -c/a मिल जाएगा। y के जगह पर रखते हैं 1, यहाँ रख देते हैं 1, तो x का मान क्या हो जाएगा, देखिए ना, यहाँ 1 रख देंगे तो -b - c/a हो जाएगा, होगा कि नहीं। अच्छा, y के जगह रख देते हैं 2, मतलब कुछ भी रखेंगे तो x का मान एक नया चीज़ बन के आएगा, ठीक है। तब हम लोग इस तरह का ग्राफ बनाते थे और यहाँ x और यहाँ y का मान लिखते थे ना ऐसे करके, तो इसका अनेक हल होगा, ठीक है। ये बढ़ते रहेगा, आप यहाँ मान रखते चलिएगा, मान कुछ ना कुछ x का निकलते जाएगा, तो इसीलिए इसका अनेक हल होगा, ठीक है। चलिए ठीक, यहाँ देखिए नंबर 5 आप देख रहे हैं क्वेश्चन, देखिए कह रहा है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण 3x - y = 8 तथा 6x - k = इतना समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। 5 नंबर गौर कीजिएगा, कह रहा 3x - y = -8, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ a1 का मान कितना है 3 और b1 का मान कितना है तो -1 और c1 का मान कितना -8, क्लियर है। और एक और समीकरण है 6x - ky = -16, ये है। तो a2 का मान कितना है 6, b2 का मान कितना है -k और c2 का मान कितना -16, इस तरह का है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं, तो 1 मिनट आपको हम फिर से दिखा दें कि समपाती होने के लिए कौन सा कंडीशन, यहाँ देखिए समपाती होने के लिए ये ना होगा तीनों बराबर होगा, तभी ना इसको बोलते हैं आश्रित ये समीकरण युग्म, नहीं तो संगत, नहीं तो समपाती, है ना। तो इसमें आएगा, तो यहाँ हम लोग वही बात करेंगे कि समपाती होने के लिए तीनों बराबर होना चाहिए। क्या तीनों बराबर होना चाहिए, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इस तरह का। a1 का मान कितना है 3 और a2 का मान कितना है 6। हम लोग अब इतना नहीं भी लिखेंगे ना तो डायरेक्ट इक्वेशन से तुरंत कर लेंगे, ठीक है। खाली आपको वो वाला बात याद रखना पड़ेगा। b1 का मान कितना -1 और b2 का मान कितना है तो -k और c1 का मान कितना -8 और -16, ठीक है। तो इसका अनुपात जो होता है ना हमेशा बराबर होता है, गौर कीजिएगा इसको। देखिए आप या तो ये दोनों को हल कर लीजिए या नहीं तो आप यहाँ से यहाँ तक को हल कीजिए, बात एक ही बनेगा, ठीक है। जैसे हम ये दोनों को हल करें तो 3/6 = -1/-k, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 3 3 × 4, क्रॉस गुना कर दें तो k का मान आ जाएगा 2, है ना। तो आपका जो ऑप्शन है ये 2 नंबर 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ बनेगा क्वेश्चन। दूसरी बात देखिए, छठा नंबर जो क्वेश्चन है, एक इक्वेशन यहाँ दे रखा है 4x² + 4x, है ना, +1 = 0 कि मूलों की प्रकृति होंगे पाला गहरा वास्तविक और असमान। तो ये जो है ना द्विघात समीकरण जब चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ मिस्टेक से आ गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए a का मान कितना है तो 4 है, ये a का मान 4 हो गया, क्योंकि द्विघात समीकरण ये x² + bx + c इस रूप में होता है। x² के आगे 1 है, यहाँ x² के आगे 4 है, यानी कि a का मान हो गया 4 और b का मान हो गया 4 और c का मान हो गया 1। तो यहाँ से d निकाल लीजिए, b² - 4ac, ठीक है। तो b का मान कितना 4, 4 का स्क्वायर, यहाँ 4, a का मान 4 × 1, ये हो जाए कितना 16 - 16, यानी कि क्या हो गया 0, यानी कि d का मान हो गया 0। और जब d का मान 0 आ गया तो इसको बोलते हैं मूल वास्तविक और बराबर, यानी कि b नंबर आपका आंसर हो जाएगा, मूल वास्तविक और क्या बराबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन आपको हम बना के दिखाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 और 7x - 4y = 2 के हल होंगे इसमें से। तो देखिए आपको करना क्या है, इसको है ना, आप तो इक्वेशन को हल करके निकाल सकते हैं, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 को, या नहीं तो इसमें से ऑप्शन को ही इसमें पुट कर लीजिए। जैसे x का मान यहाँ 2 है तो यहाँ रख दीजिए, y का मान 3 है तो यहाँ रख दीजिए, और इधर
हल किए करने के बाद इतना आ जाना चाहिए, और वही वैल्यू यहाँ भी रख के देखेंगे कि 2 के अगर बराबर हो गया तो समझिएगा कि वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से आप एक बना सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहीं से कि ये हो गया कितना 5, पहले इसी को चेक करते हैं हम लोग। x का मान कितना 2, तो यहाँ रख देते हैं 2, फिर यहाँ 2, y का मान 3 यहाँ रख दीजिए। अब इधर कितना है बराबर के इस पार में 16, तो इसको हल कीजिए। देखिए 16, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 ही आएगा। इसका मतलब इसके लिए तो ये हल है, ठीक है, लेकिन क्या इसके लिए हो सकता है, तो यहीं फिर चेक कर लीजिए। तो इस तरह से आपको चेक करना है। 7 × 2 -4 × 3 है ना, इसको हल करते हैं। 7 दूना 14 और 4 तिये 12, इसको घटा देंगे, देखिए 2, इसमें भी आ गया, यानी कि आपका ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। दूसरा मेथड क्या है कि इस इक्वेशन 1 और 2 को हल कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये देखिए कई विधि है ना, तुलनात्मक विधि है, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन, आपको सारा विधि पता है, उसमें कीजिए। इक्वेशन नंबर 1 और इसको लिख देते हैं 7x - 4y = 2, इक्वेशन नंबर 2। इसमें किसी एक को बराबर कीजिए, y को नहीं तो x को, तो y को ही करते हैं, तो इसमें हम लोग 2 गुना कर देंगे इक्वेशन नंबर, इसमें यहाँ क्या हो जाएगा कितना 5 दूना 10, इसको यहाँ भी गुना करना होगा तो 4y, और इसको यहाँ भी गुना करना होगा 16 दूना 32, ये 7x - 4y और = कितना 2। अब देखिए ये दोनों कैंसिल, ये हो जाएगा कितना 17x और ये हो जाएगा कितना 34, तो 17 दूना 34, तो x का मान कितना आ गया, यहाँ x का मान आ गया कितना, तो 2। अब x का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए या 2 में, कहीं जहाँ आपका मन करे वहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 5x का मान कितना है 2, यहाँ रख देते हैं, तो 10 हो जाएगा। 2y = कितना हो जाएगा 16, और ये हो गया 5 दूना 10, इधर 2y = कितना 16, इसको उधर कर दें तो हो जाएगा कितना 6 है ना, 16 में 10 गया 6। अब इसको कटा दीजिए तो y का मान कितना निकल के आ गया 3। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर कैसे होगा कि ऑप्शन कोई उसमें हम लोग रख देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, जैसे 7 नंबर भी बना के दिखाए, सेम उसी तरह का है, आप यहाँ रख के देखिए। ये तो सिंपल है जी, इधर 0 लाना है, तो आप x का मान 0 यहाँ रखेंगे तभी ना 0 होगा, और यहाँ भी 0 रखेंगे, y का मान तभी 0 होगा, यानी कि बी नंबर आंसर होगा इसका, इधर भी 0 लाना है, ठीक है। 9 नंबर देखिए, यदि रेखीय के समीकरणों का युग्म संगत है ना, तब उनके द्वारा निरूपित आरेख होते हैं। तो देखिए आपको एक चीज़ बताते हैं, संगत 2 कंडीशन में होता है, यहाँ आप देख लीजिए। संगत इस कंडीशन में भी संगत कहलाता है और इस कंडीशन में भी संगत कहलाता है, तो 2 यहाँ भी संगत होगा और यहाँ भी संगत होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी संगत समीकरण युग्म होगा। यानी कि इसका ग्राफ की बात करें तो प्रतिच्छेदी और इसका समपाती। और यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होते हैं समांतर। तो समांतर तो होगा नहीं, क्योंकि समांतर में संगत नहीं होता, असंगत होता है, इसीलिए समांतर तो नहीं होगा, हमेशा प्रतिच्छेदी करेगा, प्रतिच्छेदी तो करेगा, ठीक है, हमेशा संपाती होगा, और प्रतिच्छेदी या संपाती तो डी नंबर होगा, दोनों में होता है, अभी तो तुरंत बताए दोनों में होता है, ठीक है, तो ये होगा। अच्छा यहाँ कह रहा है कि समीकरण युग्म है ना, समीकरण निकाय, यहाँ एक समीकरण दे रखा है इस तरह का, यहाँ दिया है ना, का आरेख 2 सरल रेखाएं हैं, जो अब इन दोनों का सरल रेखाएं वो क्या होगा, संपाती होगा, समांतर होगा, है ना, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इनमें से कोई नहीं, आपको ये चीज़ देखना है। तो अगर आप डायरेक्ट समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको हम बताने की कोशिश करते हैं, देखिए कोशिश कीजिएगा, है ना। x के जो आगे रहेगा उसको a1 लीजिएगा पहला इक्वेशन में, और y के आगे जो रहेगा उसको b1 और इसको c1, x के आगे जो रहेगा उसको a2, y के आगे जो रहेगा उसको b2 और ये c2 हो गया। तो आप ही यहाँ कर के देखिए 6/3 हो गया, इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे 6/3 हो गया, तो एक हो गया 6/3 और दूसरा हो गया 2/1, यानी कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ दोनों बराबर नहीं होगा, नहीं हुआ तो किस तरह का होगा। अच्छा दूसरा भी देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिए, जिसको बना के दिखाते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है ना है, तब उनके द्वारा निरूपित आरेख होते हैं। तो संगत जो होता है वो 2 जगह होता है, आप अभी तुरंत देखें, जो संगत होगा वो प्रतिच्छेद भी करेगा और संपाती भी होगा, यानी कि बी तो होगा भी, सी भी होगा, यानी कि आप सीधा आंसर मारिएगा डी नंबर, ठीक है। उसी तरह से अगर आप 10 नंबर क्वेश्चन आपको हम बना के दिखाते हैं, ये देखिए कह रहा है क्या
रेखिक निकाय है ना 6x माइनस 2y प्लस 9 इजकल 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 यानी कि 12 बराबर 0 का आरेख दो सरल रेखाएं हैं जो संपाती होंगे, समांतर होंगे, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद है ना करती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ चेक करना है। देखिए इसको आप A1 मान लीजिए, इसको A2, इसको सॉरी A1 B1 और C1, ये हो जाएगा A2 B2, यहाँ आगे में एक है और इसको C2। तो होता क्या है, तो देखिए 6/3 बराबर -2 इसके आगे में क्या है, y के आगे में ये -1 और यहाँ क्या है 9 और यहाँ क्या है 12। इसको हल कीजिए। देखिए इसको कटा दें तो 2 इस कट गया और यहाँ अगर कटा दें तो आप ध्यान दीजिएगा 3 या 9 और 3 चौका 12 यानी कि 2 बराबर 2 नॉट इजकल टू 3/4। देखिए 2 को बराबर आया, तीसरा बराबर नहीं आया है, तो हम लोगों का हो जाएगा समांतर रेखा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।